प्यारे बच्चों, आज हम आपको भारत का भूगोल या इंडियन जियोग्राफी इसका वीडियो पार्ट 4 दे रहे हैं। और चूंकि टॉपिक लंबा है तो ये वीडियो पार्ट 4 है। जो भी चीज़ें आपको याद करने वाली होगी हम मेमोरी ट्रिक से याद करवाने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं वीडियो पार्ट 4। म्यांमार से सटे भारतीय राज्य। देखिए, हमारे बगल में हमारा पड़ोसी देश एक छोटा सा देश है म्यांमार। इसका पुराना नाम था बर्मा, लेकिन अब इसका नाम है म्यांमार। तो इससे हमारे इसके बॉर्डर से हमारे कौन कौन से भारतीय राज्यों के बॉर्डर सटे हैं। तो 4 प्रदेश हैं: अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अब देखिए, इनको हम कैसे याद कर सकते हैं। बहुत आसानी से आप इसको याद कर सकते हैं। म्यांमार, तो म्यांमार को देखिए नाम है म्यान में क्या रखते हैं? तलवार ही रखते हैं। तो म्यान में तलवार। कल्पना कीजिए एक लड़का है, उसका नाम है अरुणाचल, तो उसका नाम है अरुण। एक लड़का है, उसका नाम है अरुण। वह म्यान में हर समय तलवार रखे रहता है। एक दिन वो घूमने जा रहा था म्यान में तलवार लेकर के। रास्ते में उसको कुछ नागा साधु जाते दिखाई दिए। कौन दिखाई दिया? नागा साधु। तो नागा से नागालैंड याद आ जाएगा। और नागा साधु अपने गले में नाग डाले हुए थे। उन नागों के फन पे मणि थी, मणि से मणिपुर। अब इसको बहुत मजा आने लगा, तो तलवार से इसने मणि को छीन लिया नागा साधुओं से और मजा करने लगा। मजे से मिजोरम तो कर लीजिए मजा। अब देखिए क्या हुआ। म्यान में तलवार रखता था कौन? अरुण से अरुणाचल प्रदेश। रास्ते में उसको कौन मिला? नागा साधु मिले, नागालैंड। उनके जो है नागों, जो नाग गले में डाले थे, नाग जो थे उनके सिर पे फनों पे क्या था? मणि था। मणि से मणिपुर याद आएगा। और तलवार लगा के छीन लिया। फिर घर पे ले जाके क्या करने लगा? मजा करने लगा। तो मिजोरम याद आ गया। इस तरीके से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये चारों राज्य म्यांमार की सीमा से छूते हैं। अब आइए बात कर लेते हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश से सटे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? तो कैसे याद कर सकते हैं? देखिए, इसका नाम है बांग्लादेश, यानी बंगला। अब आप कल्पना कीजिए, हर इंसान का घर क्या होता है? हर इंसान का घर उसका बंगला होता है। या आपका घर हो सकता है बंगले जैसा हो। बड़े घर को बंगला कहते हैं, लेकिन हर इंसान को अपना घर बंगला लगता है और बहुत प्यारा होता है। तो हर इंसान अपने बंगले में क्या करता है? अपने बंगले में ही मजा करता है। इंसान को सबसे ज्यादा मजा कब आता है? अपने बंगले में ही आता है, अपने घर में आता है। तो मजे से क्या याद हो गया? मिजोरम। अब आप बंगले में हैं और मजा कर रहे हैं, तो बांग्लादेश से मिजोरम बना। अब क्या होता है? अपने घर में, अपने बंगले में आपको और मजा तब आएगा जब आप क्या खाएंगे? पूरी खाएंगे। पूरा कल्पना कीजिए, 3 पूरी आप खाते हैं, बढ़िया से मजा आ जाएगा। तो पूरी से याद आ जाएगा त्रिपुरा। 3 पूरी, त्रिपुरा। जब आप पूरी खा के मजे किए, तब तक आपने अचानक देखा क्या? आसमान में देखा। तो आसमान से क्या याद आएगा? आसाम याद आएगा। आसाम में काले काले मेघ छा गए। मेघ से क्या याद आएगा? मेघालय।
मेघालय। अब आपने कहा भयंकर बारिश होने वाली है, तो दरवाजे खिड़की बंद करके बंगले में छिप गए। बंगले में छिप गए, इसका पश्चिम बंगाल। तो प्यारे बच्चों, बांग्लादेश से सटे राज्य कौन है? बंगला। हर व्यक्ति को बंगले में मजा आता है, यानी मिजोरम। और मजा और तब बढ़ जाता है जब पूरी खाने को मिलता है, यानी त्रिपुरा। और पूरी खा के आपने आसमान में देखा, वर्षा का ऋतु है, तो आसमान से क्या हो गया? आसाम। आसाम हो गया। और आसमान में क्या छा गए? काले काले मेघ छा गए। मेघ से मेघालय आ गया। और आप कहाँ जाके छिप गए? अपने बंगले में छिप गए, यानी पश्चिम बंगाल हमारा आ गया। इस तरीके से मिजोरम हो गया, उसके बाद त्रिपुरा हो गया, त्रिपुरा के बाद आसाम, आसाम के साथ जो है मेघालय, और मिजोरम की सीमाएं बांग्लादेश से मिलती हैं। सॉरी, मिजोरम नहीं, पश्चिम बंगाल। क्योंकि भाग करके जब मेघ छा गए, भाग करके देखा तो कहाँ छिप गए थे? अपने बंगले में। तो हमारा पश्चिम बंगाल। अब आइए आगे देखते हैं। कुछ दर्रे हैं, इनका निर्माण कैसे होता है? तो एक देखिए, जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रे का निर्माण सिंधु नदी से होता है। जोजिला दर्रे का निर्माण सिंधु नदी से होता है। कैसे याद करेंगे? देखिए, जो जिला से निकाल लीजिए जज, जा यानी जज। तो कल्पना कीजिए, एक जज साहब थे जो फैसला कहाँ सुनते थे, और मुकदमे की सुनवाई और उसका फैसला कहाँ पे बैठ के करते थे? दरी पे बैठ के करते थे। दर्रा को दरी कर लीजिए। तो जज साहब दरी पे बैठ के, यानी जो जिला दर्रा। और उनका स्वभाव और पहनावा कैसा था? सिंधु से कर लीजिए साधु। उनका पहनावा कैसा था? साधुओं जैसा था। तो जोजिला दर्रे यानी जज साहब दरी पे बैठ के सुनाते हैं फैसला, और उनका पहनावा, उनका स्वभाव कैसा है? साधु जैसा। तो साधु से सिंधु नदी, यानी जोजिला दर्रे का निर्माण किससे हुआ? सिंधु नदी से हुआ। अब दूसरा देखते हैं, शिपकी। इसका निर्माण सतलज नदी से हुआ। सतलज कैसे याद कर सकते हैं? देखिए, आपके मान लीजिए आपकी दादी ने कहा कि बेटा मेरे लिए जाओ 7 नदियों का जल ले आओ, जिससे हम पूजा करेंगे। तो आप 7 नदियों का जल लाने गए, तो बहुत अच्छा तरीका, शिप में बैठ जाइए, इस नदी से उस नदी, उस नदी से उस नदी घूम करके नदियों का पानी, 7 नदियों का पानी ले आइए। तो शिप में बैठ के गए तो हो गया शिपकी। और 7 नदियों का जल यानी सतलज नदी, यानी शिपकी का निर्माण किसके द्वारा हुआ? सतलज नदी के द्वारा हुआ। नेक्स्ट, जयलेप्सा का निर्माण किससे हुआ? तीस्ता नदी से हुआ। तीस्ता नदी। अब कैसे याद इसको कर सकते हैं? बहुत आसानी से। देखिए, जयलेप्सा, तो यहीं से कर लीजिए जलेबी आप खाने बैठते हैं तो जलेबी किस में बैठ के खाते हैं? तस्तरी में। तस्तरी से क्या याद आया? तिस्ता ता यानी तस्तरी। तो जलेबी आप बैठ के किस में खाते हैं? तस्तरी में। तो तीस्ता नदी हो गया, और जलेबी से जयलेप्सा हो गया। आशा है समझ में आ गया होगा। एक और देखिए, 3 अर्धचंद्राकार समुद्र कहाँ मिलते हैं? कन्याकुमारी में मिलते हैं। तो इसको कैसे याद कर सकते हैं? बहुत आसान है। देखिए, जो कुमारी कन्याएं होती हैं पूजनीय होती हैं, नवरात्र में हम लोग इनका पूजा करते हैं। अब ये प्यारी प्यारी बच्चियां हैं, तो ये खुद ही सुंदर होती हैं, और उनके मुखड़े की तुलना किससे? चांद जैसा मुखड़ा, प्यारी कन्याएं। तो चांद से, तो कल्पना कीजिए 3 कन्याएं, कुमारी कन्याएं आई, और उनके चेहरे कैसे थे? चांद जैसे थे। तो तुरंत याद आ जाएगा 3 अर्धचंद्राकार समुद्र आते हैं, लेकिन
उनका जो बहाव है, उनका जो एरिया है वो अर्धचंद्राकार बन गया। और ये तीनों अर्धचंद्राकार समुद्र कन्याकुमारी में मिल जाते हैं। ठीक, तो प्यारे बच्चों, आशा है सबका सब आपको याद हो गया होगा ऑन द स्पॉट। सोच के देखिएगा, मुझे पूरा विश्वास है याद हो गया होगा। तो इस वीडियो में इतना रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे फिर इसके आगे का टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।